Start with introducing the team. So I'll start with the lead actor. That's Mr. Ravi Mittal, Mr. Vishal Chaudhary, our co-producer Pratik Sanghvi ji, and myself Jayesh Rajpal. So we are here for our film, which is releasing on the 8th of October, Pan India, Manasvi, which is it's a spiritual thriller. It's a one of its kind in the sense that the spiritual angle that we've tried to weave into this thriller is something that has not been presented in this manner before. We'll talk about it in detail as we move forward. So that's a brief introduction. शैलेश जी, आप बताएं. So पहले हिंदी में एक इंट्रोडक्शन करा दूं. रवि मित्तल जी जो लीड एक्टर हैं, विशाल चौधरी जी उनके साथ, प्रतीक संघवी जी को प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, और मैं खुद जयेश राजपाल, मैं फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ. हमारी फिल्म मनस्वी जो कि एक स्पिरिचुअल थ्रिलर है, अक्टूबर 8 को सिनेमाज में ऑल इंडिया रिलीज़ होने जा रही है. उसी के सिलसिले में हम यहाँ आए हुए हैं. आप सभी का बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमें बुलाने के लिए. फिल्म का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से है कि स्टार्ट हमने यहाँ से हुआ कि हमारा ग्रुप है, हम सभी इंदौर से हैं. ये फिल्म पूरी तरीके से इंदौर में शूट की गई, इंदौर के ही कास्ट के साथ में की गई, और अब पैन इंडिया रिलीज़ होने जा रही है. सो एक उस सेंस में हम एक मैसेज ज़रूर देना चाह रहे हैं कि आपको अच्छा सिनेमा, अच्छी फिल्म्स बनाने के लिए सिर्फ बॉम्बे ही जाने की ज़रूरत नहीं है. अब रीजनल फिल्म्स भी उस तरीके से लोकली कम्प्लीटली बन रही हैं. सो दैट्स वो एक मैसेज है जो हम इस फिल्म के साथ में ज़रूर जाता है. हमारी टीम को जो लीड कर रहे हैं इस फिल्म के डायरेक्टर मनोज ठक्कर जी, उन्होंने इस फिल्म की शुरुआत कहाँ से हुई, इंस्पिरेशन कहाँ से आई, वहीं उसकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने 2017 में एक किताब लिखी थी, अघोर, बायोग्राफिकल नॉवल. वहाँ से अघोर एज अ सब्जेक्ट पे हमने वी ट्राई टू डेल्व डीप इनटू इट. हमने उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना समझना चालू किया, और अघोरी तंत्र, इस तरह के टॉपिक्स को लेके जो मिसकंसेप्शंस हैं और उनके रियल फॉर्म्स क्या हैं, उनके रियल मीनिंग्स क्या हैं, वो जब एक समझ में आया तो ऐसा लगा कि शायद आज के करंट जनरेशन के मीडियम्स के थ्रू इन टॉपिक्स को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने का एक स्कोप है, एक ज़रूरत है. सो वहाँ से जो जर्नी चली, ऑल दो बुक की स्टोरी और फिल्म की स्टोरी बहुत अलग है, पर वहाँ से शुरुआत हुई हमारे इस फिल्म पे काम करने. एक्टर्स से इस तरीके से मुलाकात हुई कि फिल्म में 3 की रोल्स हैं. एक सीबीआई प्रोटैगनिस्ट हैं जो रवि मित्तल जी ने प्ले किया है, जो कि एक चाइल्ड सिविल किलिंग्स के केस पे वर्क कर रहे हैं, और उनकी एक्सटर्नल जर्नी उस केस पे काम करते हुए और उनकी इंटरनल जर्नी अपने सच को, ही इज़ अ ट्रूथ सीकर, सो अपने सच को वो ढूंढ रहे हैं. तो उनकी एक स्पिरिचुअल इंटरनल जर्नी है और बाहर वो एक केस पे काम कर रहे हैं. तो उन दोनों कहानियों को वीव करने की कोशिश की गई है इस स्टोरी में. और उस स्पिरिचुअल जर्नी में उनकी मुलाकात उनके गुरु से होती है, जो कि एक अघोरी बाबा हैं, जो उन्हें एक बुद्धिस्ट मॉन्क से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, जो कि विशाल ने प्ले किया है. तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क है वो उन्हें लाइफ के, बुद्धिज़्म के जो सिंपल सूत्र हैं लाइफ को पूरी तरीके से जीने के, वो उन्हें पास ऑन करते हैं. और अघोरी बाबा जो उनके गुरु हैं वो उन्हें अपने इवेंचुअल गोल, उनके स्पिरिचुअल गोल की ओर पुश करते हैं. और साइड बाय साइड उनका जो चाइल्ड सिविल किलिंग्स पे वर्किंग हो रहा है, वो एक थ्रिलर प्लॉट व्यूअर को इस पूरी स्टोरी में बांध के रखता है. एक ब्रॉड ओवरव्यू है स्टोरी का. हम एक्टर्स हम सब कैसे मिले, तो उस जर्नी में रवि मित्तल जी तो टीम के पार्ट थे. जब हमने शुरुआत की तो हमारी सोच ये थी कि हम एनएसडी के अच्छे एक्टर्स जो पास आउट हैं उनके साथ काम करेंगे, और उसी सिलसिले में हमारी विशाल से भी मुलाकात हुई, जो कि एक एनएसडी एक्टर हैं. कौन से बैच के हैं? 2015 के.
विशाल, आप आपके रोल के बारे में, अगर लामा जी के रोल के बारे में आप कुछ ऐड करें प्लीज। मैं 2015 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अभिनय में ग्रेजुएट हुआ और आफ्टर दैट आई वेंट टू हिमालय। तो मैं मोस्टली 5-6 साल से मैक्लोडगंज जो है वहाँ रहता हूँ। तो मतलब मुझे क्लोजली और डीपली बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा पता है। आप कैसे फिल्म का हिस्सा बने, वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी अगर आप शेयर। तो मैं वहीं रहता था। मेडिटेशन, योगा और एक जापानीज़ आर्ट फॉर्म है जो जैन बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस होकर निकली है, तो वो प्रैक्टिस कर रहा था। बट जब वहाँ बर्फ़ गिरता है तो मैं साउथ इंडिया चला जाता था। तो 2019 में मैं तिरुवन्नामलाई करके एक जगह है तमिलनाडु में, तो वहाँ किसी आश्रम में था। तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे काफ़ी इनलाइटन एक मंक आए हुए हैं, तो मैं उनसे मिलने गया। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा कि तुम इतना ज़्यादा आध्यात्म में हो तो सन्यास क्यों नहीं लेते। तो मैंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, पर मैंने ड्रामा में मास्टर किया है और एक्टिंग में स्पेशलाइजेशन किया है, तो एक डिज़ायर है एक्ट करने का। तो देन ही ब्लेस्ड मी कि जाओ आप पहले ये कंप्लीट करो। तो मुझे उस वक्त तो ऐसे ही लगा था कि मतलब सभी ब्लेस्ड करते हैं। बट मैं नेक्स्ट डे ही तमिलनाडु से शांति निकेतन आया और विद इन अ वीक और 10 डेज सर का कॉल आया, रवि सर का, कि हम ऐसे एक फ़िल्म बना रहे हैं। तो फिर मैंने इनको बताया कि मैं अभी 5-6 दिन पहले ही किन्हीं मंक से मिला था और मैं संन्यास के लिए बात हुई, तो उन्होंने बोला कि नहीं, गो एंड कंप्लीट योर डिज़ायर। फिर मैंने बताया इनको कि मैं तो मतलब नंगे पाँव ही घूम रहा था इंडिया और एक धोती पहन रहा था। तो मैंने सब बताया कि सर मैं तो कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ और एकदम सादा जीवन है, तो मैं कैसे अभिनय कर पाऊँगा। तो फिर इन्होंने स्टोरी बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं गया, मिला, और फिर लक ऐसा हुआ कि जो कैरेक्टर मैं कर रहा था वो मेरे ही सीनियर थे स्कूल से, एनएसडी से। तो कुछ फैमिली इशू हुआ और उनको आना पड़ा। और फिर अचानक मुझे मतलब मेरे सौभाग्य में था कि मुझे बुद्धिज़्म का भी पता था और मैं 5 साल से वहीं रह रहा था उन्हीं के साथ। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट मंक जो है वो मेरे दोस्त अच्छे, तो उन्होंने प्रैक्टिस भी बताई है कि कैसे बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म की जो मेडिटेशन थ्योरी है वो थोड़ा अलग है। तो फिर मुझे कोइंसिडेंटली जो है वो बुद्धिस्ट मंक का कैरेक्टर करना पड़ा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम थैंक्स टू यू ऑल। Vishal, do you think destiny plays its role? I mean, there is a famous dialogue of Shah Rukh Khan कि आपको किसी चीज़ से बहुत वो जब आपको मिलती है तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी, फेट या आपकी इच्छा की वजह से आपको मिलती है। हाँ, मैं मतलब जब मैं ड्रामा स्कूल में था तब तो नहीं बिलीव करता था, बट जब मैं हिमालय में 5-6 साल रहा तो मैं बहुत मिस्टीरियस लोगों से मिला, जो शायद आप लोगों के लिए ऐसा हो कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और मैंने देखी भी। तो अभी मैं बिलीव करता हूँ कि जो डेस्टिनी है वो कर्म से बनती है, एक्शन से। सो वॉट एवर वी डू इट कम बैक्स टू अस। हाँ, तो मतलब ये फैक्ट है। बट जो डेस्टिनी है वो एक्शन से भी बनती है। तो अगर आपके जो एक्शंस है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डेस्टिनी होगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगी। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा इस रोड के बीच जाने के लिए? हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5-6 साल से मतलब बुद्धिस्ट मेडिटेशन थ्योरी ही फॉलो कर रहा था, तो मुझे बहुत क्लोजली पता था, क्योंकि बुद्धिज़्म में भी तंत्र है। तो बुद्धा के बाद में 400-500 साल बाद हीनयान बना, फिर 400-500 साल महायान बना, और अभी 400-500 साल पहले एक वज्रयान करके शाखा बनी है जो टोटली तंत्र पे आधारित है। और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तांत्रिक मोनेस्ट्री है, तो मैं बहुत क्लोजली उनको जानता था। और हिंदुज़्म और उनकी थ्योरी एक ही है, बस वो हिंदू और बुद्ध ये दो ही नाम का फ़र्क है। Vishal, what are your future prospects now? Will you go back to your spiritual journey or would you come in reality and act? मैंने बहुत कोशिश की है स्पिरिचुअली, मतलब स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए, और आई ट्राइड सो मेनी टाइम्स टू बिकम अ मंक,
बट जब भी मैंने किसी इनलाइटन व्यक्ति से ये रिक्वेस्ट की है, मतलब उन्होंने यही आज्ञा दी है कि गो बैक टू वर्ल्ड, तो आपकी डेस्टिनी जो है वो अभी इधर नहीं है, व्हेन टाइम विल कम ही और शी विल कॉल मी बैक, सो नाउ आई हैव तब टू आप स्टे। fully prepared हो वर्ल्ड को फेस करने के लिए। All the best. थैंक यू।